हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज है। मैं एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र एल&टी में काम करता हूं। और आज हम फुल बॉडी हार्नेस के चेक पॉइंट्स पे हम बात करना चाहते हैं कि इंस्पेक्शन करते समय हमें किन किन पॉइंट्स को चेक करना होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक उद्योगी का फुल बॉडी हार्नेस है जिसको हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्नैप हुक है, ठीक है, उसको हम स्नैप हुक बोलते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, इसमें एक स्प्रिंग होती है, ये ख़राब हो जाती है ना, तो ये अपने आप इस पॉइंट को हम प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाता है। हमें यहाँ पर प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, अभी क्या है, ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आने के बाद हम छोड़ेंगे तो ये आगे नहीं जाता है, यहीं पे आके रुक जाता है, तो क्या ये डैमेज हो जाता है। ठीक है ना, तो इस पर क्या है, IS कोड भी लिखा होता है 3521, और इसकी जो कैपेसिटी होती है 20 किलो न्यूटन, यानी 2300 kg तक ये लोड को बियर कर सकता है। ठीक है ना, उसके बाद हम आते हैं लेनियार्ड। उसके बाद स्नैप हुक से अटैच रहता है, इसको हम लेनियार्ड बोलते हैं। ठीक है ना, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये जो लेनियार्ड है इसकी लंबाई 2 मीटर होती है। ठीक है ना, और इसमें आप देख पा रहे होंगे काला काला जो धागा दिया हुआ है। ठीक है ना, ये कभी कभी कट जाता है या फिर ये निशान मिट जाता है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं बेल्ट इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ठीक है ना, इसमें हम ये चेक करते हैं कि कहीं से कटा फटा नहीं। ठीक है, दूसरी बात है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, शॉक एब्जर्वर। ठीक है ना, शॉक एब्जर्वर। ठीक है, इसमें भी हम ये चेक करते हैं कि ये जो प्लास्टिक होती है इसकी, है ना, ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कट तो नहीं गया है ना, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। क्या होता है ना, जब इंसान फॉल करता है ऊंचाई से, तो जो झटका लगता है ना, उसको ये कम कर देता है, उस झटके को कम करता है, और इसका भी जो लेंथ होता है वो 2 मीटर होता है। ठीक है, और ये धीरे 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 खुलता है, आदमी को नीचे उतारता है। ठीक है, फिर क्या है, ये है डी रिंग। ये है डी रिंग। ठीक है ना, इसका क्या काम होता है, इसमें अपना जो शॉक एब्जर्वर है, लेनियार्ड है, ये कनेक्ट रहता है इससे। ठीक है, अपना ये जो सेफ्टी बेल्ट है बॉडी आने से। फिर हम क्या चेक करते हैं, ये जो हमारा होल्डिंग बकल है, इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग बकल। इस होल्डिंग बकल में कोई डैमेज तो नहीं है, ये प्लास्टिक का होता है। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें डैमेज आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें भी हम चेक करते हैं कोई डैमेज वगैरह ना हो। ठीक है, और ये डी रिंग के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ये डी रिंग जो होता है ना, ये भी एक्सपायर होता है। कैसे हम पता करते हैं कि ये जो वेल्ड होता है, इसके अंदर जो जॉइंट्स होता है ना, कोई भी मेटल है अगर इस प्रकार से जॉइंट है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जिसको वेल्ड किया गया होता है। ठीक है ना, वो ढका रहता है, वो दिखने लगता है, अगर काफ़ी पुराना होने के बाद वो पॉइंट वेल्ड दिखने लगता है। तो अगर वो दिखाई दे रहा है ना, तो भी क्या होता है, ये इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे जो बेल्ट है ना, इसमें जो भी सिलाई होती है, स्टिचिंग होती है ना, उस चीज़ की हम जांच करते हैं। ठीक है, ये जो सिलाई होती है कहीं से खुल गई है ना, किसी जॉइंट पे खुला हुआ है ना, ये जो जॉइंट्स होता है यहाँ पे कहीं खुला हुआ है ना, ये बकल जो होता है इसमें भी वेल्ड जॉइंट होता है, इसमें भी अगर वेल्ड जॉइंट अगर दिखने लगे तो क्या होगा, ये भी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है बेल्ट, है ना। और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं एक और फुल बॉडी हार्नेस के अंदर एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख रहे होंगे आप, ये इसको हम बोलते हैं फॉल इंडिकेटर, है ना। ये फॉल इंडिकेटर इसलिए लगा होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान फॉल कर जाता है। फॉल कर गया है, इस बेल्ट को पहन के फॉल किया है, किसी और बेल्ट को पहन के फॉल किया है, ये नहीं पता चल पाता है। जब कोई इंसान इसको पहन के लटक जाता है एक बार,
तो ये जो इंडिकेटर है ये खुल जाता है, और जब ये खुलेगा तो उसके नीचे लिखा होता है, इतना बड़ा सा लगभग खुलेगा, उसमें लिखा होता है डू नॉट यूज़। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस बेल्ट को इस्तेमाल करने लायक नहीं है, ये एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है, कोई पर्सन इसे लटक चुका है। ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा बेल्ट के अंदर नया है, ये इसको बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। इसमें से एक लंबी रस्सी के जैसे निकलता है कि जैसे कोई पर्सन ऊंचाई पे है, फॉल कर गया, फॉल करने के बाद उसके पैर के पास कोई ऐसा सरफेस नहीं होता है जहाँ पे वो टिक सके। ज़्यादा ऊंचाई पे है, वो नीचे नहीं आ सकता, ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसका जो थाई होता है वहाँ से ब्लड फ्लो बंद होने लगता है ना। तो क्या होगा, उसका पैर जो है वो सुन्न हो जाएगा, है ना, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है ना, सब जगह से उसको कसाव महसूस होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि उसको तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाता है। तो एक जब ये सस्पेंशन ट्रॉमा बेल्ट के अंदर रहता है तो इसको खोलते हैं, और दो दो होता है, दो तरफ होता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होता है, उसको हम ज्वाइन करके उस पर हम खड़ा हो जाते हैं। जब हम उस पर खड़ा होते हैं तो एक कहते हैं ना सरफेस, एक ज़मीन की तरह वो काम करता है, और हम कुछ ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। और फिर आ जाते हैं, ये थे हमारे कुछ विजुअल चेक पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं टीपीआई टैग पे। टीपीआई टैग होता है बेल्ट के अंदर, और ये होता है बेल्ट का लेवल, जिस पे ये होता है टैग बोलते हैं। ये इस पे इंफॉर्मेशन होता है, बेल्ट का मॉडल नंबर, मटेरियल कौन सा है, साइज कितना है, बैच नंबर क्या है, या सीरियल नंबर। ठीक है ना। ये जो टीपीआई टैग होता है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी द्वारा दिया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि सेफ्टी बेल्ट इस्तेमाल करने लायक है। ठीक है, उसमें एक सीरियल नंबर इस बेल्ट का और इस टीपीआई टैग पे मैच होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई वर्कर के को बेल्ट इस्तेमाल करना है, उस पर टीपीआई टैग नहीं है, वो किसी दूसरे बेल्ट का टीपीआई टैग खोल के लगा देता है। एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करते हैं, मैंने खुद पकड़ा है साइट पर, तो ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम जब भी इंस्पेक्शन करते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को मैच कराते हैं। ठीक है, इसमें ये भी चेक करेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है ना। 3 साल से ज़्यादा पुराना बेल्ट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 5 साल होता है और कहीं पे 3 साल। ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री में है, कि वहाँ की क्या रूल रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से ये चीज़ वेयर करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चेक पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे जो मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, शुक्रिया आपको समय देने के लिए, धन्यवाद भाई।